प्यारे भैया दीदी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 7 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 5वां चैप्टर रेखा और कोण का प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे अंत करेंगे। पूरा अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो देखिए x का मान इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है, वो भी आकृति की मदद से। आप लोग देखिएगा, आप लोग अपने बुक में देखिएगा तो इस क्वेश्चन में 2 आकृतियां दी गई है। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। तो ये पहला आकृति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम पहली आकृति की मदद से सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग आकृति देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें L जो ये L समांतर जो एक रेखा है वो M रेखा के समांतर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एगो कोण यहां बन रहा है, एगो कोण यहां बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये तो क्या है, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रहा है। एगो कोण यहां बन रहा है, ठीक। तो यहां पर भी तो दोस्तों एक कोण बन रहा है जो छुप रहा है। तो इस कोण का नाम हम क्या देंगे दोस्तों? इस कोण का नाम रख देंगे P। और देखिए ई कोण और ई कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण के नाते ये बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसी को दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने कॉपी पर लिख लेंगे। लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों P बराबर 110। कैसे हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है दोस्तों। ये हम ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक। इतना दोस्तों हमने लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ई P क्या है? ई वाला जो कोण आप लोगों को दिख रहा है और एगो ई कोण दिख रहा है, ई क्या है दोस्तों? अंतः कोण है। क्या ई तिर्यक रेखा पर दोस्तों एगो ई कोण बन रहा है, एगो ई कोण बन रहा है। तो ये दोनों अंतः कोण है, ठीक है दोस्तों। और अंतः कोण का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, P प्लस में x को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण का मान होता है 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिख भी देंगे ताकि आप लोग समझ सको, अंतः कोण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, P कितना दिया है? 110 दिया है। x तो कुछ नहीं दिया है, तो x की जगह कुछ नहीं लिखेंगे और बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 100, देखिए दोस्तों यहाँ पर P 110 कैसे आया? तो P बराबर हमने यहाँ पर 110 लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 110 दोस्तों ये क्या है? 110 और x ये कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 110 को उधर भेज देंगे। ये प्लस में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 180 में से 110 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 70 डिग्री बचेगा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 70 डिग्री। पहले आकृति में हमने x का मान निकाल लिया है। कितना मजा आया बना के? बहुत आया ना मजा। साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा आकृति को सॉल्व करते हैं। यहां पर थोड़ा सा आकृति को देख लीजिए, ये बहुत आसान प्रश्न है। दूसरा बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, ई वाला कोण आप लोगों को दिख रहे होंगे, ई वाला कोण और ई वाला कोण है ना दोस्तों। क्या है? ई भी एगो समांतर रेखा है, एगो ई भी समांतर रेखा है। तो ई समांतर रेखा पर एगो यहाँ कोण बन रहा है, ई समांतर रेखा पर दोस्तों यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए x जो हो जाएगा ना दोस्तों, वो 100 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो संगत कोण के नाते, ठीक है। कैसे? तो संगत कोण के नाते। तो यहां पर लिखेंगे 4 का दूसरा प्रश्न, ठीक है। यहां घेर देते हैं। देखिए x बराबर को क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कैसे होगा? तो संगत कोण के नाते। ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण, ठीक है दोस्तों, संगत कोण। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यही हमारा दोस्तों, इसमें भी x का मान आ गया और इसमें भी x का मान आ गया। तो आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए इसे आप लोगों को समझा देते हैं। बोल रहा है दोस्तों, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों, ये आकृति में आप लोग देखेंगे ना, तो दो कोणों की भुजा जो है उस आपस में समांतर है। और देखिए कोण ABC बराबर क्या दिया है दोस्तों? 70 डिग्री दिया है। यहां पर 70 डिग्री दिया है, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न, कोण DGC ज्ञात कीजिए। DGC हमको ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए बी सी, कोण ए बी सी हमको क्या दिया, 70 डिग्री दिया है। और क्या देखिए हमको ज्ञात करने वो को बोल रहा है डी जी सी, यानी डी जी सी, ई वाला कोण यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो ई वाला कोण जो होगा ना दोस्तों इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो देखिए दोस्तों ई संगत कोण के नाते बराबर होगा, ई वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम भाषा के फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, कोण डी जी सी बराबर हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। इसी को चलिए भाषा के फॉर्म में लिखते हैं। लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहले का हल भाषा के रूप में थोड़ा सा लिखेंगे हट के। देखिए दोस्तों लिखेंगे यहां ए बी समांतर डी जी समांतर रेखा है तथा बीसी तिर्यक रेखा काटती है, तो कोण एबीसी बराबर कोण डीजीसी है। ठीक है दोस्तों, कि कोण एबीसी जो है ना वो कोण डीजीसी के बराबर है। अब देखिए कोण एबीसी हमको क्या दिया था, 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और पूछेगा कि ये कैसे होगा, तो ये संगत कोण के नाते बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा है हमारा दोस्तों कोण डीईएफ। अब देखिए दोस्तों कोण डीईएफ कैसे हमको ज्ञात करना है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कहां है कोण डीईएफ, डीईएफ। अब कैसे इसको ज्ञात करें, देखिए दोस्तों डीईएफ का कोण कैसे बनेगा, वो यहां पर बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों, इसका कोण तो दोस्तों यहीं बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर डीईएफ का कोण यहीं बनेगा, तो ई वाला कोण दोस्तों ई कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो संगत कोण के नाते। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे बीसी तथा ईएफ समांतर है, बीसी समांतर ईएफ तथा तिर्यक रेखा डीई काटती है। कोण डीईएफ बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण एबीसी बराबर क्या था दोस्तों, 70 डिग्री, इसलिए ये संगत कोण के नाते ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार से भाई साहब मेरी प्यारी साथियों एक बार से नोट कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारी साथियों। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 4 टोटल प्रश्न है, आकृति दी गई, इस आकृति की मदद से हमको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर ई क्या है दोस्तों, ई पहला आकृति में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई वाला कोण और ई वाला कोण दोस्तों बराबर होता है। कैसे, तो ये दोनों क्या है दोस्तों, अंतः कोण है, और अंतः कोण का योग क्या कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 126 और 44 को जोड़ देंगे। और दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल एम के समांतर है। अगर दोस्तों 180 से कम प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल एम के समांतर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 126 जो है ना, 126 और प्लस में 44 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमको 170 प्राप्त होता है। क्या 170, तो ये दोस्तों नहीं हो जाएगा। क्या हो नहीं हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार से मेरी प्यारी साथियों इसे नोट कर लेना। प्यारी साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भी बहुत आसान प्रश्न है। बोल देखिए यहां पर ये दूसरा प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आकृति में एगो यहां कोण बन रहा है 75 डिग्री, एगो यहां पर 75, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 180 डिग्री अगर नहीं प्राप्त होगा तो ये दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो 175 और 75 को दोस्तों जोड़ते हैं, क्या प्राप्त होता है, 150 प्राप्त होता है। 180 तो नहीं प्राप्त हुआ, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसे आप लोग अपने भाषा के रूप में ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा भी बहुत आसान प्रश्न है। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा में थोड़ा सा यहां पर आइए, तो देखिए दोस्तों ई वाला कोण तीसरा में है, आकृति में देखिएगा ई वाला कोण और ई वाला कोण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 157 और 123 को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। इन दोनों को दोस्तों हम जब जोड़ते हैं तो हमको दोस्तों 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, होगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हाँ आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या यह एल एम समांतर है। हाँ एल एम के समांतर है हमारा। देखिए तीसरा का हाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा पे चलते हैं। हमारा चौथा क्या है दोस्तों, चौथा में आकृति में देखिएगा यहां पर एगो कोण बन रहा है, एगो यहां पर बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। आपको तो पता ही है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। 72 और किसको जोड़ेंगे दोस्तों, 72 और 58 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमको 170 प्राप्त हो जाता है। तो ये भी दोस्तों क्या होगा, नहीं हो जाएगा। तो एक बार से नोट कर लेना।
प्यारी साथियों, हमने प्रश्नावली 5.2 के पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके पूरा अध्याय को समाप्त कर दिया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।